हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू डी एच के टूल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ 4 जून के करंट अफेयर्स लेके। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें। कृपया वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप रिलेटेड जो भी ग्रुप हैं उसमें ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो दोस्तों, हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन वो है, तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 जून। 2 जून को एक्चुअली तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। और ये किस लिए मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। 2 जून 1900 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कटकर यह अलग अलग राज्य बना है तेलंगाना। और इसकी जो अब बात है तेलंगाना की, तो तेलंगाना की बात करते हैं। इसकी जो कैपिटल वो हैदराबाद। यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर वो है के चंद्रशेखर राव। और यहाँ के जो गवर्नर वो तमिल साई। और यहाँ के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो है GS नरसिम्हा। और यहाँ का एक्चुअली इससे रिलेटेड अभी तेलंगाना से रिलेटेड एक और करंट अफेयर्स हमारे पास है। एक्चुअली अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था, एक तेलिया रुमाल को GID टैग मिला था। GID टैग ये कहाँ का था, ये तेलंगाना का था। एक तेलिया रुमाल था, उसको GI टैग मिला था, ये तेलंगाना का था। यहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं 17, राज्यसभा सीटें हैं 7। ठीक है दोस्तों, इतना हुआ हमारे तेलंगाना के बारे में। और ये दोस्तों, ये तेलंगाना जो इसकी जो ये कैपिटल है हैदराबाद, ये कौन सी नदी के किनारे बसा है, ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। जो हैदराबाद है वो मूसी नदी के किनारे बसा है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों, ये जो खेलो इंडिया ई पाठशाला का जो उद्घाटन है ये किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है, इसमें है अपना ऑप्शन ए, किरण रिजिजू। ये कौन है, ये हमारे केंद्रीय खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। इसमें जो हमें जो डॉक्टर हर्षवर्धन है ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री है। एस जयशंकर है ये हमारे विदेश मंत्री है। अर्जुन मुंडा ये हमारे जो आदिवासी क्षेत्र के जो होते हैं उसके मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात है ये एप्स ई लर्निंग पाठशाला ये किस चीज़ के लिए बनाया गया है। दोस्तों, ये कार्यक्रम किस चीज़ के लिए है। एक्चुअली ये क्या है, ये खिलाड़ियों को जो भी खिलाड़ी है उनको क्या है ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए ये एप्स, इसका ई पाठशाला का जो कार्यक्रम है इसका उद्घाटन इसलिए किया गया है ताकि अभी तो आपको पता है कोरोना के चक्कर में कोई भी खिलाड़ी वैसे जाके कोई मैदान जितने भी स्टेडियम है सब ऑलमोस्ट क्या है बंद हैं। तो इस वजह से ये ई लर्निंग मतलब ई पाठशाला ऐप से इसमें क्या है, खिलाड़ी डायरेक्ट वहाँ जाके मतलब ऑनलाइन ही वहाँ पे ट्रेनिंग ले सकता है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में लाइफ सेविंग तकनीकी की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सी टैप लॉन्च किसने किया है। सबसे पहले दोस्तों, ये सी टैप क्या होता है पहले इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। एक्चुअली दोस्तों, ये सी टैप क्या है, ये एक इसका मतलब है सी फॉर कोविड-19, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ए फॉर एक्सेस, पी फॉर पॉइंट, कोविड टेक्नोलॉजी एक्सेस पॉइंट। और ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन ए, WHO। तो WHO ने दोस्तों ये ऐप्स लॉन्च किया। ये किस लिए किया है, एक्चुअली विश्व के किसी भी कोने में कोई भी बीमारी होती है तो उसके लिए क्या दवाई है, क्या ट्रीटमेंट है, उसके बारे में सभी अपडेट इस ऐप्स पे मिलेंगी। और ये इसमें जो भी उससे रिलेटेड जितनी डिटेल है वो सभी डिटेल इसमें दी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब है दोस्तों बात WHO की। तो WHO का विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड के अंदर। और जो इसके GD हैं, जनरल डायरेक्टर, वो है टेड्रोस अदानो। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अभी जब लेटेस्ट एक इसकी इससे मतलब WHO से रिलेटेड एक फैक्ट और बताता हूँ आपको। अभी हाल ही में इस ये जो
हाँ, हाल ही में अमेरिका ने क्या है WHO से जो इसके सदस्य था, वो उन्होंने उसकी सदस्यता वापस ले ली है। अर्थात WHO के जो टोटल मेंबर ऑफ कंट्री है उसके संग से अमेरिका बाहर हो गया है। और कुछ टाइम पहले अमेरिका एक जो स्काई ट्रीटी थी उससे भी बाहर हो चुका है। और ये इस पे बाहर होने का दोस्तों रीज़न क्या था एक्चुअली, अमेरिका ने WHO पे आरोप लगाया था कि उन्होंने कोविड-19 से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी उसको देने में बहुत देरी की। उन्होंने चाइना का फेवर लिया था और वह चाइना को सपोर्ट कर रहे थे। इसलिए अभी USA ने जो WHO को जो फंडिंग होती है वो भी बंद कर दी थी। और वहाँ से मतलब WHO के सदस्यता से वहाँ से उन्हें इस्तीफा मतलब एक तरीके से वहाँ से एग्जिट कर लिया है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में MSME को सशक्त करने के लिए चैंपियंस पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो दोस्तों ये चैंपियन पोर्टल क्या है? सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानते हैं। चैंपियन एक दोस्तों ये जो MSME है, MSME होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, अर्थात जो लघु सूक्ष्म उद्योग होते हैं उनके लिए होता है ये MSME। ठीक है दोस्तों। और इसने क्या किया है, इसको सुधार करने के लिए चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया। तो दोस्तों ये चैंपियन है, चैंपियन की फुल फॉर्म बनती है यहाँ पे। चैंपियन का मतलब होता है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशंस फॉर मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशन स्ट्रेंथ। ठीक है दोस्तों, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशंस फॉर मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। और दोस्तों ये MSME में क्या है, MSME से रिलेटेड जो भी जितनी भी जो समस्याएं होती हैं, जो छोटे उद्योगों को जो भी समस्याएं आती हैं तो वह इस पे चैंपियन पोर्टल के माध्यम से वो उसका निवारण कर सकते हैं। अर्थात उससे जो भी उनकी कोई समस्या आती है तो उस पे जाके पोर्टल पे उस समस्या का समाधान वहाँ पे उसको मिल जाएगा। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर, और दोस्तों इसका जो उद्घाटन किया है वो है अपना क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी जी ने इनका अनावरण किया है अभी, उद्घाटन जो किया है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में रेलवे ने कोविड-19 रोगियों के लिए किस शहर में पहला आइसोलेशन कोच लगाया गया? अब दोस्तों ये आइसोलेशन कोच ये अपने इंडिया का पहला कोच ऐसा है जो आइसोलेशन कोच, ये कहाँ लगाया है दोस्तों, ये है न्यू दिल्ली के अंदर लगाया। अभी जो हमारे रेलवे ने है ये आइसोलेशन कोच न्यू दिल्ली के अंदर इसमें पहला कोच लगाया। अब दोस्तों बात है अपने रेल की, तो रेल के जो फिलहाल रेल मंत्री कौन है वो अपने पीयूष गोयल हैं। और दोस्तों ये तो भी राइट नाव के हैं। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। ठीक है दोस्तों। अब बात है दिल्ली की, तो दिल्ली के CM कौन है? केजरीवाल। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। अभी कुछ टाइम पहले ही दोस्तों दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन शील्ड और 5T प्लान भी लॉन्च किए थे। और दोस्तों आज की डेट में दिल्ली की से जो सिचुएशन है कोरोना वायरस से वो काफ़ी क्रिटिकल है। एक तो रीज़न क्या है क्रिटिकल होने का, एक्चुअली जो उसका क्षेत्रफल है उस हिसाब से जो आदमियों का घनत्व है वो काफ़ी ज़्यादा है। जबकि जो अदर स्टेट है वहाँ पे क्या है आदमी कम है, थोड़ा एरिया ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे क्या है एरिया कम है आदमी ज़्यादा है। इसलिए जो सोशल डिस्टेंसिंग है या और जो भी रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करने में थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में मौसम विभाग ने किस चक्रवाती तूफान के महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी दी है? दोस्तों ये भी मौसम विभाग ने जो हमारा IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग ने अभी जो जानकारी दी है उसके अनुसार 3 तारीख को शाम तक शाम तक ये तूफान गुजरात और महाराष्ट्र के जो तटवर्ती एरिए हैं, जो मतलब इससे सागर से जो लगते एरिए हैं उसमें यह तूफान आ जाएगा। इस तूफान का नाम दोस्तों क्या है? नरसंग। ये दोस्तों इसका नाम है। और ये अरब एक्चुअली ये आया कैसे है, अरब सागर के ऊपर एक चक्रवात मंडरा रहा है और यह 3 जून तक मतलब आ जाएगा। जब ये कल मतलब जब मैं ये जब ये मेरी वीडियो पब्लिश होगी तब तक ये आ चुका होगा। अर्थात
3 जून को ये शाम तक ये तूफान आ चुका है और अभी इसकी जो हवाएं हैं वो 120 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं और बारिश भी हो रही है वहाँ पे। ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों कुछ टाइम पहले ही एक तूफान और भी आया था, वो कौन सा था? वो था इम्फान। ठीक है दोस्तों, इम्फान नाम का जो तूफान आया था वो कहाँ था? जो ये बे ऑफ बंगाल की जो खाड़ी है वहाँ पे आया था और सबसे ज़्यादा नुकसान उसने कहाँ किया था? वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कुछ तटवर्ती जो क्षेत्र एरिया थे वहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान किया था। और दोस्तों एक हमारा आया था ये अपना मई 2019 में फानी। और दोस्तों एक और आया था हमारा दिसंबर 2019 के अंदर बुलबुल। ठीक है दोस्तों, ये अभी जो लेटेस्ट जो जो हमारे साइक्लोन आए थे उनके जो लेटेस्ट नाम है ये सभी वही हैं। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश वन सन वन वर्ड वन ग्रिड के साथ आया था? एक्चुअली दोस्तों ये वन वर्ड वन ग्रिड और वन सन ये चीज़ क्या है, थोड़ा सा पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक्चुअली ये क्या है कि सभी जितने भी ऑल ओवर कंट्री हैं जो कि किसके मेंबर हैं, जो सोलर अलायंस हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, सब ने मिल के क्या किया था? अभी ये एक्चुअली चाह रहे हैं कि जो भी है, जो सूर्य की ऊर्जा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर सोलर ऊर्जा को उसका यूज किया जा सके। एक्चुअली यह मिशन क्या है? 140 देशों को सोलर ऊर्जा से जोड़ने के लिए यह मिशन वन सन वन वर्ड वन ग्रिड के साथ मतलब यह मिशन लॉन्च किया गया। और इसको सबसे पहले प्रस्ताव किसने दिया था? भारत ने मतलब इसको रखा था। अब दोस्तों जो ये है इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, तो दोस्तों इसका जो फॉर्मेशन है वो उसने क्या किया था? इसका जो हेडक्वार्टर है वो है गुड़गांव। ठीक है दोस्तों, ये भी इंडिया ने ही इसका नेतृत्व किया था। एक्चुअली सोलर अलायंस के लिए जो हमारे पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने काफ़ी देशों को उसको मतलब एकत्रित किया था इकट्ठा करके, तो उनको इसके प्रति जो सोलर अलायंस है उसके प्रति लोगों को शामिल होने के लिए बोला था और उसके प्रति लोगों को जागरूक किया था। क्योंकि सोलर ऊर्जा है वो ऐसी ऊर्जा है जो इन फ्यूचर में परमानेंट रहने वाली है। बाकी जो हमारे कोल गैस हैं, पेट्रोलियम है, ये एक दिन भंडार एक ना एक दिन ये कम हो ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। चीन ने यूएसए के थर्ड मिसाइल को कहां पर तैनात करने पर आपत्ति जताई है? एक्चुअली दोस्तों क्या है कि अभी फ़िलहाल जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, उसने अपनी एक थर्ड मिसाइल है थर्ड, उसको कहाँ पे तैनात कर दिया है? दक्षिण कोरिया पे, अर्थात साउथ कोरिया में उसको वहाँ पे तैनात किया है। और ये ऐसा क्यों किया है और इसके लिए चीन ने क्यों आपत्ति जताई है? एक्चुअली चीन को लग रहा है कि अमेरिका उससे युद्ध करने की मूड में है और इसलिए वह धीरे धीरे अपनी जो भी है युद्धपोत या आप कह लो उसको जो पनडुब्बी वगैरह जो उसके आसपास के जो कंट्री हैं वहाँ पे वो तैनात कर रहा है। जैसे कुछ टाइम पहले जापान का जो था वहाँ पे उन्होंने कुछ तैनात किया था, तो उसी के लेकर चाइना को थोड़ी ही चिंता है, इसलिए चाइना ने आपत्ति जताई थी। एक्चुअली ये थर्ड मिसाइल होती क्या है दोस्तों? इसकी थर्ड की जो फुल फॉर्म बनती है वो है थर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। एक्चुअली जो ये मिसाइल है ये एक क्या है, एक काउंटर अटैक के लिए होती है। मतलब इन द सेंस इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंट्री, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर चाइना ने अमेरिका पे कुछ वार किया या कोई मिसाइल दागी, तो ये थार जो मिसाइल है ये क्या करेगी? उसको रास्ते में ही नष्ट कर देगी। ठीक है दोस्तों, ये उसकी काउंटर अटैक के लिए ये मिसाइल है, ये उसको रास्ते में ही नष्ट कर देगी जो भी टारगेट होगा उसको। तो इसी को लेके अभी ये एक्चुअली थार क्या है, ये एक डिफेंस सिस्टम मिसाइल है, ये काउंटर अटैक के लिए है और इसलिए ही चाइना ने थोड़ी सी आपत्ति जताई है। वैसे दोस्तों आपको बताइए चाइना तो हर चीज़ में आपत्ति जताता है, कोई भी उसके पड़ोसी देश कुछ भी करे तो उसको सबसे पहले आपत्ति होती है। अभी आप लद्दाख में ही ले लीजिए, लद्दाख में डेली इंडिया और जो चाइनीज सोल्जर हैं उनकी झड़प होती रहती है।
तो ऐसे में देखते हैं अब इन फ्यूचर में क्या होता है, ये क्या रंग लाती है, मतलब ये झड़प। कभी तो चाइना पीछे हट जाता है, बट आज की डेट में अगर देखें ओवरऑल तो चाइना काफ़ी, जितने भी देश हैं सब देश चाइना के खिलाफ ही हैं मोस्टली, एक दो को छोड़ के, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को छोड़ के, बस बाकी सब देश इससे चाइना से चिढ़े हुए हैं। एक तरीके से क्या है कि सब अलग है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के कार्य के तहत 175 करोड़ रुपए किस राज्य को दिए गए? तो दोस्तों ये किस राज्य को दिए गए हैं? एक्चुअली ये जो 175 करोड़ रुपए है ये इसलिए दिए गए कि इनका जो टारगेट है 2024 तक हर घर में पेयजल, जो पीने वाला स्वच्छ जल है, उसकी सप्लाई हो। ठीक है दोस्तों, तो उसी के लिए यह 175 करोड़ रुपए दिए हैं। और किसको दिए हैं? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है दोस्तों ऑप्शन ए, मेघालय। मेघालय सरकार को ये केंद्र सरकार ने अभी जो दिए हैं। अब दोस्तों बात मेघालय की, तो मेघालय के बारे में देखते हैं। मेघालय का फॉर्मेशन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। यहाँ के जो कैपिटल वो है शिलोंग। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर वो है कनरॉड संगमा। ये काफ़ी एक अच्छे गिटारिस्ट भी हैं, ये गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं। और यहाँ के जो गवर्नर है वो है तथागत रॉय। यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है वो है 11 लोकसभा की सीटें हैं, एक राज्यसभा की एक, और विधानसभा की सीटें हैं टोटल 60। और यहाँ पे कुछ जो फेमस पार्क है वो है नोकरेक बालाकोरम नेशनल पार्क, और एक है लोंग क्लिंजम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और शिजू बर्ड सेंचुरी। ये वहाँ की कुछ फेमस बर्ड सेंचुरी और पार्क है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 3। किस राज्य ने हाल ही में ग्रामीण रोजगार पैदा करने के लिए, ये 1700 करोड़ है दोस्तों, ये 17 काफ़ी ज़्यादा, मतलब 1700 करोड़ रुपए का स्पेशल लाइवहुड इंटरवेंशन प्लान को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ऐसा किसने किया है अभी? तो दोस्तों ये किया है अपने ऑप्शन ए, उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने ऐसा अभी किया है। अब बात उड़ीसा की, तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं दोस्तों। यहाँ के जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर वो नवीन पटनायक। यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। और यहाँ की लोकसभा की सीटें 21, राज्यसभा की सीटें हैं 10, और विधानसभा की सीटें हैं 147। और दोस्तों अभी जो रिलेटेड से कंट करें तो क्या है कि यहाँ का जो कोणार्क टेम्पल है उसको 100% सोलराइजेशन कर दिया था। मतलब उस पर 100 पूरी की पूरी जो उसमें लाइट वाइट जो भी खर्च होगा वो सोलर अलाइंस, मतलब सूर्य से उसको मिलेगी। वहाँ पे वैसी उसको अलाइ नहीं है। और एक यहाँ पे जो किस लिए फेमस है दोस्तों, ये है अलाइव रेडली जो टर्टल होते हैं, कछुए की प्रजाति है, वो यहाँ के लिए भी वो बहुत फेमस है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आए। कृपया वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।